मुझे याद है साल 2014 में जब मेरा डीयू की मेरिट लिस्ट में नाम आया था, तो मेरे पापा ने दिल्ली में हमारे जितने भी जान पहचान के लोग थे, हमारे रिश्तेदार, मम्मी के फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स, मेरे पापा ने सबको कॉल करके पूछा कि रेनू का ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन हमें उसे दिल्ली भेजना भी चाहिए या फिर नहीं। ऐसा सवाल इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि ठीक 1 डेढ़ साल पहले साल 2012 में दिल्ली का निर्भया गैंग रेप केस सामने आया था, जिसकी वजह से हर माँ बाप डर चुके थे अपनी बच्चियों को अपने शहर से बाहर, खुद से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजने के लिए। आज 10 साल बाद साल 2024 में हालात कुछ सुधरे नहीं हैं, बल्कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में हुए इस इंसिडेंट ने एक बार फिर माँ बाप को, बच्चियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सिर्फ हमारे घर तक ही सेफ हैं? क्या हम पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए घर से बाहर निकल भी सकती हैं या फिर नहीं? पिछले हफ्ते शुक्रवार रात 31 ईयर ओल्ड रेजिडेंट डॉक्टर जब अपनी नाइट ड्यूटी पर हॉस्पिटल में थी, लगभग 2 बजे करीब उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ खाना खाया। थोड़ी देर जब उन्हें लगा कि उन्हें थोड़ा ब्रेक लेकर आराम कर देना चाहिए, तो अपने हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई। और सुबह वो खुद जिंदा वापस नहीं आई, बल्कि उनकी खबर आई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। माँ बाप ने जब ये खबर सुनी तो अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर वो हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल के बाहर उन्हें 3 घंटा वेट करवाया गया। एक माँ बाप जिनको एक खबर मिली है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर दी है, माँ बाप वेट कर रहे हैं कि हम अपनी बेटी को देखने जाएं, कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है। 3 घंटे बैठकर वेट कर रहे हैं। 3 घंटे बाद जब उनके पापा को क्राइम साइट में ले जाया गया तो उनके पापा ने देखा कि उनकी बेटी हाफ नेकेड हालत में है। शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर माउथ, हर आइज एंड हर प्राइवेट पार्ट्स। कैन यू इमेजिन क्या गुजरी होगी उस बाप पर जब उसने अपनी बेटी को उस हाफ नेकेड हालत में, इस हालत में देखा होगा। ऑल ओवर इंडिया बहुत पीसफुली कैंडल मार्च के साथ प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। बस ये डिमांड करी जा रही है कि जस्टिस मिले उस लड़की को, उसके माँ बाप को जस्टिस मिले। एटलीस्ट वो इतना तो डिज़र्व करते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उस लड़की की बॉडी में 150 मिलीग्राम सीमेन पाया गया। मेरी वीडियोस को देखने वाले ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो पता होगा कि एक ह्यूमन मेल अगर एक दिन में 4 से 5 बार भी इजैकुलेट करता है तो भी 150 mg सीमेन रिलीज नहीं कर सकता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स इट वॉज अ केस ऑफ गैंग रेप। गैंग रेप था, मर्डर करवाया गया। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ऑन ड्यूटी ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन क्राइम सीन से एविडेंसेस मिटाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये भी खबर सामने आई कि जहाँ पर वो क्राइम हुआ है उसके बगल वाले रूम की दीवार तोड़ दी जा रही है, ये कहते हुए कि यहाँ पे रेनोवेशन वर्क चल रहा है। भैया, आपके कैंपस में मर्डर हुआ है और आपको रेनोवेशन की पड़ी हुई है। उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफ़र कैलकाटा के किसी और मेडिकल कॉलेज में करवा दिया गया है। कहाँ है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान? कहाँ है उस कॉलेज में जो रेजिडेंट डॉक्टर थी जिनका मर्डर कर दिया गया, उनके साथ जो डिनर कर रहे थे, उन सभी जूनियर डॉक्टर्स का बयान? सीएम ने कहा कि इस केस में इन्वॉल्व जो भी लोग थे उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाएगी, लेकिन सिर्फ एक सस्पेक्ट अभी तक पाया गया है जिसको अरेस्ट कर दिया गया है, और वो सस्पेक्ट भी कह रहा है कि मुझे फांसी देनी है तो दे दो। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। हमारे देश में ना हम बस गिनतियां करते रह जाएंगे कि आज यहाँ ये केस हो गया, आज यहाँ रेप हो गया, यहाँ गैंग रेप हो गया, यहाँ मर्डर हो गया, लेकिन उसके खिलाफ जब तक एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, पेनफुल डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, तब तक लोगों के अंदर खौफ ही पैदा नहीं होगा। 2012 में निर्भया केस हुआ था। कह रहे हैं कि ये जो केस हुआ है निर्भया 2.0 है। निर्भया 2.0, 3.0, 4.0 ये गेम चल रहा है जो हम इसकी सीरीज बनाते चले जाएं। कब इंडिया जागरूक होगा इस चीज़ को लेकर कि हमारे देश में औरतें अभी भी सेफ नहीं हैं? मुझे आए दिन अपने YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। कल रात को ही सोने से पहले मुझे एक मैसेज दिखा जिसमें एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला हुआ था कि दी, मैं क्लास 9 से नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी जो मैंने ये केस देखा ना कैलकाटा वाला, मेरे मन के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो गया है कि क्या मेडिकल स्ट्रीम में जाना सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बच्चों का अपने सपनों को परस्यू करने को लेकर भी क्वेश्चन उठ गया है कि क्या मैं अगर बाहर पढ़ने जाने की सोच भी रही हूँ, मेरे लिए सेफ है या फिर नहीं है। 31 ईयर ओल्ड रेजिडेंट डॉक्टर को जस्टिस मिलना चाहिए। अगर उन्हें जस्टिस नहीं मिला तो आने वाला हर एक यूथ के मन में ये सवाल रह जाएगा कि इस देश में शायद औरतों के लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता। एक तरफ हम औरतों को पूछते हैं, देवी मानते हैं, और औरतों को छोड़ो यार, हम तो ये बोलते थे ना कि डॉक्टर भगवान समान है। तुमने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा और उसी के मंदिर में जाकर ऐसी हरकत कर डाली।
इंसाफ मिलना चाहिए। मैं मेरे चैनल से जुड़े हर एक बच्चे से बस इतना कहूँगी, हर एक बच्ची से बस इतना कहूँगी कि कुछ दरिंदों की घटिया सोच की वजह से अपने सपनों पर रुकावट कभी मत आने देना मेरे बच्चे। हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जस्टिस डिमांड कर रहा है, हमसे जितना हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि उन डॉक्टर को, उनके परिवार वालों को जस्टिस ज़रूर मिले। लेकिन तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारा सपना, आगे बढ़ने का सपना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एज पर द करंट रिपोर्ट्स, वहाँ पर बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट करा जा रहा है बाय द मेडिकल स्टाफ, सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्राइम साइट पर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिटाने की कोशिश चल रही है। आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि जहाँ पर क्राइम हुआ है उसके ठीक बगल वाले रूम की दीवारें तोड़ने की बात चल रही है कि रेनोवेशन चल रहा है। दूसरा, अभी कुछ घंटों पहले ही हॉस्पिटल में मॉब अटैक हुआ है, डॉक्टर्स पर अटैक किया गया है। बहुत सारी यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं, मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्टेड हैं, मैं उनके स्टेटस चेक किए जा रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चलता था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल ही अल्कोहल की सप्लाई किया करते थे, कुछ कह रहे हैं मेडिसिनल ड्रग की सप्लाई करी जाती थी। जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आ जाते हम किसी भी न्यूज़ को लेकर कंफर्मेशन नहीं दे सकते। हमारा मकसद बस ये है कि वो 31 ईयर ओल्ड रेजिडेंट डॉक्टर जो कि ऑन ड्यूटी अपनी ज़िंदगी गंवा चुकी है, अपनी इज्जत गंवा चुकी है कुछ लोगों के घटिया हरकतों की वजह से, वो इंसाफ डिज़र्व करती है। उनके माँ बाप इंसाफ डिज़र्व करते हैं। उनके माँ बाप की क्या ये गलती रहेगी कि उन्होंने अपनी बच्ची को पीजी तक पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, नाइट ड्यूटी तक भेजा, ये सोच कर के बच्ची तू औरों की ज़िंदगी बचाएगी। लेकिन उनको तो नहीं पता था कि उनकी बेटी की ज़िंदगी कुछ इस तरीके से चली जाएगी। शी डिज़र्व्स पीस, शी डिज़र्व्स जस्टिस। आज स्वतंत्रता दिवस पर सोचा तो था इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो अपलोड करूंगी। अपने सारे बच्चों से कहूंगी कि नीट की तैयारी करो, कुछ महीनों में तुम्हारा नीट का एग्जाम है, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हें भगवान का दर्जा दिया जाएगा। किस मुंह से कहूँ? जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है इस धरती पर, जिसे पूजा करते थे, आज वही अपनी इज्जत, शांति की लड़ाई लड़ रही है। शी डिजर्व्स जस्टिस। जय हिंद।